दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। एग्ज़ाम की लगभग डेट क्लियर हो गई है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, तो ये भी सच है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये मार्गदर्शन कर दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम संभवतः जनवरी में सुन रहे थे वो तो अभी नहीं होने वाला है, तो आपको पर्याप्त समय मिल चुका है तैयारी करने के लिए। अब बात यहाँ आती है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, आखिरकार तैयारी किसकी बेस्ट होगी और इसमें से टीजीटी पीजीटी की एक सीट किसके हक में होगी। तो यहाँ पे बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिरकार तैयारी किसकी बेहतर और कैसे बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर कमेंट्स आया था मेरे पास हरविंदर जी का कि ये तो बहुत गलत है कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी डेट दे दी। तो हरविंदर जी, मैं एक बात ये कहूँगी, कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपनी जगह बिल्कुल सही हों, लेकिन साथ ही मैं ये कहूँगी कि एक 60 साल का एक्सपीरियंस 16 साल के एक्सपीरियंस से कैसे एक जैसा हो सकता है। दोनों ही चीज़ें अपने आप में अलग हैं। ठीक है, हम यदि 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो सोचिए आपका लेवल तैयारी का कहाँ पर होगा। और यदि कोई 4 महीने तक तैयारी करेगा तो उसके तैयारी का लेवल कहाँ होगा। तो ये कॉमन सी बात है। आप ये मत सोचिए कि 4 महीने जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे, बहुत विनर हो जाएंगे या बहुत अच्छी जॉब पा लेंगे, या ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मुझे जो लगता है पेपर का लेवल अब जो है बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है। इतना आसान नहीं है कि आप 4 महीने पढ़ के फतेह कर लें टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को। तो 21 वाला पेपर देख के ज़रा सोच के देखिए उस पेपर को कि क्या उसकी स्ट्रेटजी थी एग्ज़ामिनर की बनाने की। तो ठीक वैसे ही अभी भी वैकेंसी नंबर ऑफ़ सीट कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा लोगों के पड़े हुए संख्या में, आपको पता ही है। तो आपको क्या लगता है पेपर इतना सरल होगा? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने डीपली पढ़ा होगा, बेहतर तैयारी की होगी, बहुत सटीक एक एक पॉइंट को टू द पॉइंट ऐसे रटे होंगे, अच्छे से होंगे, तो वो मुझे लगता है जो उस लेवल को वही फाइट कर सकते हैं। 4 से 4 महीने में आप केवल चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। और वहाँ पर आप जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको कितना पढ़ेंगे? एक टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ने में 1 मंथ तो आराम से लग ही जाता है। रहा प्रैक्टिस और रिवीजन की बात, तो रिवीजन के लिए कोई छोटी मोटी सामग्री नहीं है। हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है, हिंदी साहित्य, जिसको आप, मुझे लगता है कि आप आराम से इसको जब केवल फर्स्ट जो कहते हैं बेसिक तैयार करने में ही आपको आराम से इसकी 1 साल लग जाती है, केवल बेस तैयार करने में। तो हरविंदर जी परेशान नहीं होइए, आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। बाकी 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कौन किसका क्या, इससे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम सब भी उसी रेस में, जो आप कह रही हैं, तो हम भी उसी रेस में ही, हम भी तैयारी अपनी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो हमारा आत्मविश्वास एक अलग बात है और उनका जो 4 महीने तैयारी करेंगे उनका भी आत्मविश्वास एक अलग बात है। भाई नॉर्मल सी बात है, आप ये एक्सपीरियंस करके देखिए। यदि हम लोग 2 साल से तैयारी या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमारा लेवल और उनका लेवल कितना समान हो सकता है, ये आप सोच के देखिएगा। तो यहाँ पर आप ये बिल्कुल मत टेंशन लीजिए। मैं खुद ये चीज़ कभी कभी सोचने लगती हूँ कि इतना कम सीट है, इतने लोग हैं, तो फिर ये सोचती हूँ कि अपने कर्म पर भरोसा रखना है। बाकी सीट और लोगों से हमें इतना लेना देना नहीं है। हमारा सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक, हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना अच्छे से हमें तैयार है, हमें वो चीज़ें ध्यान रखनी है, बजाय इनके कि क्या होगा, इतनी जल्दी क्यों है। तो 4 मंथ्स मिले हैं, शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही इनको लेकर चलिए, नेगेटिव लेकर मत चलिए, क्योंकि हम नेगेटिव लेकर चलेंगे तो बहुत सारी समस्या हमारे अंदर हो जाएंगी, हम उन्हीं में घिरे रह जाएंगे और अपने कंटेंट से भटक जाएंगे। तो हमें वो नहीं करना है, हमें केवल फोकस है वो अपनी पढ़ाई पर ही करना है और एक चीज़ अपनी पक्की ही करनी है। तो जाहिर सी बात है, शुक्ल जी ने कहा है कि पुराना चावल ही खाने योग्य होता है। तो इस कथन को सत्य मानते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि जब मेरे साथ जो मेरे सीनियर थे, वो लोग भी 7 से 8 साल तक तैयारी में लगे हुए थे, तो उनका फाइनली 2021 में हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से सीखी हूँ, चीज़ों को समझी हूँ कि हाँ, कम समय में इतनी चीज़ें एकदम से नहीं हो सकती हैं। तो आप लोग अपना अच्छे से, जो भी है, अब वो 4 महीने वाले हों या फिर 4 साल वाले हों, सभी को अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखना है और पूरे अच्छे से तैयारी करनी है, अपना एफर्ट डालना है और पॉजिटिव होकर, सकारात्मक होकर अपनी तैयारी करनी है। अच्छे से जो समय मिले उसका अच्छे से सदुपयोग करिए, भरपूर समय दीजिए पढ़ाई को और सेहत का भी ख्याल रखिए और स्वस्थ भी रहिए। तो इसी के साथ दूंगी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।